मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। बात तो सही है। देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ। शाबाश। आज हम लोगों पर अत्याचार चल रहा है, हमारे वर्कर को हर रोज अरेस्ट कर रहा है। अरे नहीं 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 रे ममता बानो, ये तो केवल मौसम बदल रहा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की मेहरबानी से। जिन लोगों को तुम भाव नहीं देती थी चुनाव के पहले, अब उन्हीं लोगों के साथ तुम मीटिंग वाला खेला खेल रहे हो। बाकी जो अभिषेक बनर्जी की आंखों पर पत्थर फेंका गया है, पत्थर से मारा गया है, वो नहीं करना चाहिए था। ये तो बिल्कुल गलत बात है। शरीर के नीचे वाले हिस्से में और भी कई सारे जगह हैं, वहां पर मार सकते थे। असल में अभी तो भाई को इन आंखों से बहुत कुछ दिखना बाकी है। अच्छा, पिल्लों की रिलाई कुटाई पिलाई और अपने करीबियों को बांग्लादेश जाते हुए देखना है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इसलिए उनकी आंखों के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं मानता। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे। वैसे कीर्ति भाई, अगर कल्याण ही पेला गया तो फिर उसको कौन बचाएगा? वैसे जमकर पेला भी जा चुका है। বিজেপি লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুঁড়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। Stone was thrown at my head and there was blood also in my kurta and pajama. नौटंकी कर रहा है, पूरा नौटंकी कर रहा है। ये बकलोल बिल्कुल पूरा बड़ा वाला नौटंकी कर रहा था, क्योंकि लोगों ने तो इसको सिर्फ छुआ कर छोड़ दिया था। अच्छा, वो होता है ना हल्का वाला, हाँ उतना ही छुआ कर छोड़ दिया था। अरे मैं क्या बताऊं। अगर सच में इसको पेला गया होता तो ये अब तक निपट गया होता। लेकिन जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पिछवाड़े से थोड़ा भी खून नहीं निकल रहा था। আরে যারা নিয়েছেন ছেড়ে দিন না। अब जिसको पुलिस पकड़कर ले जा रही वो असल में ममता बानो का प्यारा दुलारा जहांगीर खान है। इसको पश्चिम बंगाल की एसटीएफ टीम ने भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पकड़ा है। ये वही सुअरिया है जो चुनाव के दौरान धमकी देता था, हिंदुओं को गुंडा बन रहा था, लेकिन भूल गया था कि अब की बार जो पश्चिम बंगाल के सनातनी हैं, जो प्रताड़ित हिंदू हैं, उन्होंने कमर कस रखा था। इसलिए बीजेपी को वोट दिया, सत्ता को परिवर्तन किया और पिल्लों का सर्वनाश निश्चित कर दिया। ममता दीदी इतनी मेहनत कर रही है, छोटी सी महिला है, इतनी सी, मेरे यहां तक आती है, पतली सी महिला है, लेकिन जब सड़क पे चलती है अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है, मोदी जी का सिंहासन डोलने लग जाता है। जब ममता दीदी जब सड़क पे चलती है
उधर मोदी जी की कुर्सी हिलती है। आखिर केजरी मियाँ कितना घटिया मानसिकता वाला आदमी हो सकता है, आप लोग उतना सोच भी नहीं सकते। यही गिरगिट पश्चिम बंगाल में ममता बानो को दीदी दीदी बोलकर उनका चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा था, वोट मांग रहा था। लेकिन जनता ने जैसे ही ममता बानो को लात मारा, वैसे ही इसने तुरंत अपना हाथ पैर जो है ना खींच लिया। इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं है, तो उस बैठक के बारे में मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देना कोई नहीं। 8 जून को एक मीटिंग वाला खेला हुआ था। भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो बोलते हैं ना इंडिया महाठगबंधन। उस मीटिंग से ये वाला गिरगिट गायब था। मतलब अब उसने साफ कर दिया है कि लूटने और ठगने वाला काम हम सबके साथ मिलकर अब ना करेंगे। अकेले लूटेंगे, अकेले ही ठगेंगे। वैसे अपने उत्तर प्रदेश वाले मियाँ भाई उसमें मौजूद थे, वो तो चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए थे, क्योंकि अगला जो नंबर है रिलाई पिलाई वाला उन्हीं का तो नंबर है, इसलिए वो जमकर सबका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हारे हुए मुख्यमंत्री थे उनका जमावड़ा था, जिनमें हमारे टोटी वाले भैया भी शामिल हैं, जो भरपूर मात्रा में साथ दे रहे हैं। लेकिन आप लोग चुनाव के 1 महीने पहले देखिएगा, ये टोटी वाले भैया अलग हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ये इंडिया ब्लॉक में क्या बचा है, इंडिया ब्लॉक क्या है, इंडिया अलायंस क्या है, ये 2029 में पता चलेगा। जिस तरह से आप चोरी और डकैती करके चुनाव जीतते हो ना, कि हम नहीं करेंगे। आप आत्मचिंतन करिए, आप कैसे जीत गए। अरे छोड़िए, इस नाटुर झंडू बाम को मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसको बोलने के लिए शिवसेना ही काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय राउत मतलब एक बहुत घटिया आदमी है। ऐसे लोगों की बातों पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसने किया, उसके चक्कर में उसकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों के स्टेटमेंट के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर। अरे हमारे निरुपम चाचा, आपने बहुत सही किया जो आपने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। अगर आप कमेंट कर दिए होते तो वो कान में से जो खून आने लगता है ना, इस बचवा के पिछवाड़े से आने लगता। क्योंकि इसी नाटुर झंडू बाम के कारण ही आज शिवसेना का पूरा पोपट हो चुका है। पहले चुनाव हारे, फिर पार्टी अलग हो गई, लेकिन इस नाटुर झंडू बाम की जो बकलोली है ना, कम होने का नाम ही ना ले रही। इस बकलोल आदमी को खोलकर छोड़ दिया गया है। तुमको जितना भी बकलोली करना है करो, जब तक पार्टी खत्म ना कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हेमंता विश्वास को बिठाया है, अरे वो तो चोरी से बिठाया है। क्योंकि यहाँ इलेक्शन जो हो गई थी, किनके नाम से हो गई थी? सोनावाल। कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को पहली बार एकदम सही, सटीक और साफ सुथरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। मतलब कि एकदम पालतू कुत्ता जैसा, जो बोलेगा, जितना बोलेगा वही करेगा। वैसे हमारे गेंडा स्वामी कभी कभी पर्सनल काम में भी आ जाते हैं। मान लीजिए पप्पू मियाँ कहीं जा रहे हो, उनके नाक में या फिर कहीं कुछ घुस जाए जिसको साफ करना हो, लेकिन उनके पास रुमाल नहीं हो, उसके बाद हमारे गेंडा स्वामी उनके काम आ ही जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी। अखिलेश कुमार यादव, मैं ठप्पा कार्य करता हूँ। आप कितना पढ़े? मैं कुछ भी किया हूँ। कितना पढ़ाई की? मैं BSc सेकेंड ईयर हूँ। चीज की नौकरी का फॉर्म भरा है आप? किस चीज का फॉर्म भरे हैं? कितने फॉर्म भरे? मैंने रेलवे का भरा। पेपर पास किया था? बिल्कुल पास। कितने नंबर का पेपर? कौन? रैंक हमारा इलाहाबाद से हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद से मैं रैंक किया था, समझे? पेपर कितने नंबर? कौन?
कितना हमारा जो है 100 पे वो 100 मतलब 100 कुछ को स्टैंड है, 100 कुछ को स्टैंड है, 100 कुछ हाँ कितने नंबर का पेपर 500/100 कर रहा, हमारे में 100 का रैंक था। अरे रैंक हम पेपर कितने, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा ये बताइए इधर आओ। अरे ये वाला झिंगुर रेलवे में समोसे बेचने वाला फार्म भरा होगा, लेकिन वहां भी कैंटीन वालों ने इसको लात मारकर भगा दिया होगा। वहाँ भी मारा। इसकी हरकतों के कारण इन गधों को नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी वाला। गजब बेइज्जती है। ये खुद दिन रात केवल एक पार्टी के तलवे चाटते रहते हैं और उनको नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी वाला। तुम जैसे लोगों के लिए केवल पिछवाड़ा चाटने वाला जो नौकरी होता है ना, वही अच्छा है, लेकिन उसमें भी सरकारी वाला खेला मत खेलना, अन्यथा वहां भी पेले जाओगे। अच्छा इलेक्शन के टाइम में हम सर पेपरों में सुनते हैं कि गरीबों के लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन वो सब जुगला बन के रह जाए। भैया गरीबों की इन राजनेताओं में से कोई नहीं सोचता है, कुछ लेना देना नहीं है भैया। गरीबों की इन राजनेताओं में से कोई नहीं सोचता है, कुछ लेना देना नहीं है। यही कारण है कि हमारे पप्पू मियाँ जी कभी भी राजनेता बनने की सोचते भी ना। वो तो बस एक कॉमेडियन बनकर देश की युवाओं को, देश की जनता को हंसाना और गुदगुदाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी राजनीति रैलियों में जाना हुआ, राजनीतिक मीटिंग्स में जाना हुआ, वो तो बस सोनिया मम्मी का दबाव है, पारिवारिक दबाव है, इसलिए बेचारे को जाना ही पड़ता है। लेकिन अंदर से तो हमारे पप्पू मियाँ राजनेता बिल्कुल भी ना हैं। मजा आया कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी। एक बार तो हमको ऐसा लगा कि नेताजी, हमारे नेताजी खोलकर हंस रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे नेताजी को लालू एंड कंपनी वालों ने पूरा काट रखा है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनका नाम है शिवचंद्र, इनको एमएलसी वाला टिकट नहीं दिया गया और यही कारण है कि इन्होंने आरजेडी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जोर जोर से हंसने लगे, आई मीन टू से रोने लगे। वैसे एक बात तो हमारे नेताजी खुद अपने मुंह से बोले हैं कि ये जो है ना दरबारी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको एमएलसी वाला टिकट नहीं मिला। अरे देखिए नेताजी, हम तो आपसे यही कहेंगे कि दरबारी केवल गेट तक सीमित होता है, उसके बाद उसको लात मारकर भगा दिया जाता है। जो लेकर गया होगा वो पा गया होगा। SRF का काम होगा तो उसके लिए जमीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है, इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चकराबंदा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों का बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? तो काफी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फेंसिंग हो रहा, फेंसिंग चल रहा और फेंसिंग होना भी चाहिए। पूरा बॉर्डर सील होना चाहिए, जिस कारण उधर के जो भिखमंगे हैं इधर भीख मांगने ना आ सके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।